हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 10th सितंबर। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 सितंबर तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया के ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है पी इनियन। इंडिया के ग्रैंड मास्टर इनियन विन 6th नोइजल इंटरनेशनल चेस ओपन 2021 में नोइजल इंटरनेशनल चेस ओपन हुआ था। नोइजल एक जगह का नाम है जो फ्रांस में है। तो वहाँ पे इंडिया के ग्रैंड मास्टर इनियन पी इनियन उन्होंने जीता है 6th इंटरनेशनल चेस ओपन। अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के कब फाउंड किया गया? ये फाउंड हुआ 1951 में। इसके प्रेसिडेंट है संजय कपूर। हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो याद रखना 6th नोइजल इंटरनेशनल चेस ओपन किसने जीता? ये जीता पी इनियन ने। नेक्स्ट है बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, तो पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड इंडियन एयरफोर्स साइंस पैक्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। इंडिया का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा चंडीगढ़ में। ठीक है, अब चंडीगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ के अभी रिसेंटली गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के गवर्नर है। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो चंडीगढ़ में है। वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स टू कैपिटोल। और ये किसने डिज़ाइन की है? ये ले कार्बूजर ने डिज़ाइन की है, कॉम्प्लेक्स टू कैपिटोल। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ, यहाँ के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? RKS भदौरिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो याद रखना, अगर पूछा जाए इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बना है, तो ये बना है चंडीगढ़, जो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों की। फिर है दुबई गेट्स एंड दुबई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पे बना है? तो याद रखना ये बना है दुबई में। दूसरा क्वेश्चन, जो दुबई में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील बना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? एन दुबई। तो ये था क्वेश्चन दुबई का। नेक्स्ट है, तो बांग्लादेशी की वैक्सीन साइंटिस्ट है जिनका नाम है फिरदौसी कदरी और 4 अदर्स। उनको मिला है रमन मैगसेसे अवार्ड। जो रमन मैगसेसे अवार्ड होता है वो एशिया लेवल का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। हमको पता है नोबेल प्राइज़ हमारे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ओहदे पे मिलने वाले अवार्ड्स होते हैं, नोबेल प्राइज़। और वैसे ही एशिया का सबसे बड़ा प्राइज़ दैट इज़ रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है किसको? बांग्लादेश की वैक्सीन साइंटिस्ट है, उनका नाम है फिरदौसी कदरी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 2019 में एक इंडियन को ये रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था जिनका नाम था रवीश कुमार। NDTV के एंकर हैं कौन? रवीश कुमार। इनको 2019 में रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था। 2021 का किसको मिला था? फिरदौसी कदरी, जो बांग्लादेशी साइंटिस्ट है। अब यहाँ पे लिखे 4 अदर साइंटिस्ट को मिला है। और कौन से हैं? मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से हैं। इनको क्यों मिला है? इन्होंने जो लोगों की हेल्प की है, किस में? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों की हेल्प की है। इसमें मिला है पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को। फिर मिला है स्टीवन मुनकी को, साउथ ईस्ट एशिया से हैं। इनको क्यों मिला है? फॉर एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस बिल्डिंग एफर्ट्स अक्रॉस बॉर्डर। इन्होंने बॉर्डर के आसपास जो शांति बनाई, उन शांति को, पीस को प्रमोट किया है, प्रोड्यूस किया है स्टीवन मुनकी ने। फिर है फिलिपिनो फिशर एंड
कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट रॉबर्ट बेलम, इनको मिला है, ये दोनों फिलीपींस हैं, इनको भी इसी कैटेगरी में मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिर मिला है वॉचडॉग इंडोनेशिया से है, इनको क्यों मिला है? फॉर इमर्जेंट लीडरशिप एंड यूजिंग जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग टू गिव वॉइस टू पीपल। जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग में लोगों की आवाज़ बने हैं कौन? वॉचडॉग इंडोनेशिया, इनको भी मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। फिर है नेशनल न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं हम कब? 1 से लेके 7 सितंबर को हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है। ये पहले हफ्ते सितंबर के पहले वीक मनाया जाता है, 2082 से ये सितंबर के पहले हफ्ते मनाया जा रहा है। इसका एक थीम भी है जो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से लेके 7 सितंबर को मना रहे हैं, इसका थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्मार्ट, ठीक है। और लद्दाख ने अपने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड और स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। पहली बार लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके गवर्नर है आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर। इन्होंने अपनी स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किए हैं। तो लद्दाख का स्टेट बर्ड बना है ब्लैक नेक्ड क्रेन और एनिमल बना है स्नो लेपर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है एक फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है दैट इज वर्ल्ड्स मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़, मतलब किस शहर में सबसे ज़्यादा कैमरास लगे हैं। तो इस लिस्ट में दिल्ली ने टॉप किया है। दिल्ली सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली एक जगह बनी है, स्टेट बनी है, मतलब दिल्ली में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। दिल्ली के बाद चेन्नई ने टॉप किया है, दिल्ली सेकेंड नंबर पे है चेन्नई, फर्स्ट पे है दिल्ली। फिर है एंजेलिना जोली, इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये बुक किसने लिखी है? एंजेलिना जोली। फिर है वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे हम मनाते हैं 2 सितंबर को। इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, इसका थीम है बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो कोकोनट डे का एक डे मना रहे हैं हम 2 सितंबर को, इसका थीम याद रखना। फिर है पोषण माह। पोषण माह 2021 सितंबर का जो मंथ होता है वो पोषण माह कहलाता है। माह मतलब मंथ, न्यूट्रिशन मंथ कब होता है? सितंबर को। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक मंथ मनाते हैं सितंबर का, उसको पोषण माह कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन मंथ। इसका थीम क्या है? थीमेटिक पोषण माह, मतलब इसमें पूरे मंथ में कुछ ना कुछ थीम्स होंगे। वो थीम्स क्या होंगे आगे देखते हैं। हर वीकली एक थीम होगा, जैसे सितंबर 1 to 7 में क्या किया जाएगा? प्लांटेशन एक्टिविटी होगी जिसको नाम दिया गया है पोषण वाटिका। फिर 8 से 15 को योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन। सितंबर 16 से 23 को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट टू आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज ऑफ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स। तो रीजनल न्यूट्रिशन किट बांटी जाएगी किनको? आंगनवाड़ी वाले लोगों को। फिर 24 से 30 सितंबर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल नरिश चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ये माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस को ढूंढेंगे, बच्चों को ढूंढेंगे और उनको खाना बांटेंगे। तो याद रखना सितंबर मंथ को बोला जाता है न्यूट्रिशन मंथ, यानी कि पोषण माह। फिर 5 सितंबर को 2 डेज मनाए जाते हैं। पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, दूसरा है चिल्ड्रंस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये हम मदर टेरेसा जी को याद करते हुए मनाते हैं। इनकी ये डेथ एनिवर्सरी थी 5 सितंबर को मदर टेरेसा की। और 5 सितंबर नेशनल टीचर डे हम
किसको याद करके मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। फिर तमिलनाडु टू गेट इंडियाज फर्स्ट एवर डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे। जो डगोंग एक हम बोल सकते हैं वेल टाइप, डॉल्फिन जैसी एक फिश टाइप होती है, पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल है। तो तमिलनाडु एक पहला डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बना रहा है, कहाँ पे? पार्क बे में। और अभी तमिलनाडु के रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? M.K. स्टैलिन। यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन सी? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मेघमलाई, अरीनगर, अमृत जूलॉजिकल पार्क, एक और है मुदुमलाई, ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, सितंबर 7 सितंबर को एक डे मना रहे हैं। ये डे इम्पॉर्टेंट है। डे का नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका थीम भी है हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लैनेट। तो याद रखना 7 सितंबर को एक डे मना रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका थीम है हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लैनेट। फिर हमको पता है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अब उसका पार्ट 2 ये रहा। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमको मिले हैं, इंडिया को मिले हैं 19 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हमको कितने मेडल्स मिले? 19 मेडल्स मिले, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो और टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, पैरा ओलंपिक्स हुआ कहाँ पे थे? ये टोक्यो में हुआ था। 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक ये हुए थे जापान में। ठीक है, 19 मेडल मिले हैं। फिर हमारे 17 एथलीट्स मेडल्स लेके आए हैं, जिसमें से अवनी लेखारा और सिंहराज अंधना को 2-2 मेडल्स मिले हैं। टोटल 17 एथलीट्स से 19 मेडल्स मिले हैं। तो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, 2 एथलीट्स ऐसे हैं जिनका नाम है अवनी लेखारा और सिंहराज अंधनन, उनको 2-2 मेडल्स मिले हैं। इंडिया को ओवरऑल रैंक बना है इसमें 24। ठीक है, जिसमें टॉप है चाइना, फिर यूके, ग्रेट ब्रिटेन एंड थर्ड है USA। इंडिया है 24th नंबर पे। तो देख लेते हैं किस किस को कौन सा मेडल मिला है। पहला मेडल हमने लिया है शूटिंग में, अवनी लेखारा ने जीता है शूटिंग में। फिर मिला है प्रमोद भगत को, ये टेनिस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है सुहास यथिराज, ये पहले IAS ऑफिसर बने हैं टू विन पैरा ओलंपिक मेडल। पहले ऐसे IAS ऑफिसर कौन है जिनको ये मेडल मिला है पैरा ओलंपिक में? इनका नाम है सुहास यथिराज, ये गौतम बुद्ध नगर के DM है। फिर है भवानी पटेल, इनको ये टेबल टेनिस खेलती है, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, बिकम्स फर्स्ट इंडियन पैरा पैडलर टू विन सिल्वर मेडल। फिर है हरविंदर सिंह, इनको मेडल मिला है आर्चरी में, इंडिया का पहला मेडल है आर्चरी में। किसको मिला है? हरविंदर सिंह को। फिर जो पहले पैरा ओलंपिक्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? वो भी हुए थे रोम इटली, वो रोम इटली में हुए थे, अब हो रहे हैं टोक्यो जापान में। इस साल का पैरा ओलंपिक का सिंबल क्या है? 3 एजिटोस। 3 एजिटोस का कलर क्या है? रेड, ब्लू और ग्रीन। फिर मोटो क्या है 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। इसके 3 एजिटो सिंबल याद रखना है, मोटो याद रखना है, दैट इज यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है टू फ्रेम न्यू लॉ फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। एक कमेटी बनाई है जो न्यू लॉज बनाएंगे ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में। ये कमेटी किसके द्वारा चेयर की जाएगी? VG सोमानी, जो हमारे DCGI है, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया में वैक्सीन लॉन्च होती है या फिर किसी को अप्रूवल मिलती है, वो हमारे डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही उस वैक्सीन को अप्रूव करते हैं, फिर ही वो बाज़ार में आती है, फिर ही वो पेशेंट्स को दी जाती है। तो इसका चेयरमैन कौन है?
वीजी सोमानी, और जो ये कमेटी है इसके भी चेयरमैन हमारे डीसीजीआई बने हैं जिनका नाम है वीजी सोमानी। और इस जो ऑर्डर है, इसका जो कमेटी है इसका टाइटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर फ्रेमिंग न्यू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एक्ट। फिर है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स कलर टू इंडियन नेवल एविएशन एट INS हंसा। तो प्रेसिडेंट्स कलर्स ये एक अवार्ड ही है जो हम मिलिट्री में देते हैं, तो इस साल ये मिला है इंडियन नेवल एविएशन को। कहाँ पे दिया गया है? ये INS हंसा में जो गोवा के डबोलम में है। नेक्स्ट है 9 सितंबर को एक डे मना रहे हैं। कौन सा डे है? हिमालय दिवस डे। 9 सितंबर को डे है कौन सा? हिमालय दिवस डे। तो ये थे 1 से लेकर 10 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।